हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर। पिछले पार्ट में हमने यमुनोत्री की यात्रा का वर्णन किया कि हम लोग आके अटक गए टूटी सड़क पे, जहाँ से निकलना बहुत नामुमकिन था। नीचे बहुत झरना गिर रहा था, बहुत गहरा, आवाज़ बहुत तेज़ पानी की आ रही थी और सड़क तिकोनी होके धंस गई थी कि जो पहाड़ से जुड़ी वाली थी वो एक बालिश्त चौड़ी और 2 बालिश्त की लंबी, बस इतनी जगह थी कि एक पैर रख सको और इधर से पैर रखो उधर कूद जाओ, इधर से पैर रखो उधर कूदो, ऐसा रास्ता था। हम लोगों ने यही तय किया कि इसी रास्ते से चलेंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और हम लोगों को कोई रास्ता मिल नहीं रहा था निकलने का। जाते तो जाते कहाँ, ठंडक इतनी ज़्यादा कि पूछिए ना, बहुत ठंडी। और पहाड़ भी जो था वो ठोस वाला नहीं था कि मजबूती से पकड़ के उधर जाओ, पर भगवान में शक्ति होती है। जिनके सहारे हम लोग गए थे, यमुनोत्री मैया, सब जय यमुनोत्री मैया। एक उसी पैर के पास टॉर्च दिखाई जाए, सबसे पहले किसी एक ने हिम्मत की जो पैर रख के उधर कूद गया, दूसरा पैर रखा उधर कूदा। जय यमुनोत्री मैया, जय यमुनोत्री मैया कर करके सब कूद रहे थे उधर। उसमें औरतें भी थीं, कुछ बच्चे भी थे, बड़े भी थे, क्योंकि 20 लोग थे, करीब 22 लोग। मेरे मन में तो ये भाव आया कि अगर हम पार हो गए तो ठीक है, अगर साथी को कुछ दिक्कत आई तो इसी झरने में छलांग लगानी है, जाएंगे कहाँ। लेकिन इतनी शक्ति, इतनी महिमा यमुनोत्री मैया की, आज भी हम बोलेंगे यमुनोत्री मैया की जय, कि एक एक करके सब पार हो गए। लास्ट के 2-3 लोग बचे। तो आगे होटल था, जगह जगह पे गुमटी जैसा बनाए रहते थे चाय के लिए लोग। इतनी ठंड थी कि एक एक साथ 2-2 चाय हम लोग लेके पीते थे और पता ही नहीं चलती थी। तो यमुनोत्री माता की महिमा कि उन लोगों ने सुना, वो तुरंत गैस बत्ती लेकर आ गए देखने की। ये लोग समझ गए कि ये लोग टूटी सड़क में फंस गए हैं। तो जैसे लेकर आए, खैर सब पार हो चुके थे, 2 ही 3 लोग बचे थे, तो वो लोग भी उसी तरीके से पार कर गए। और फिर वो गैस बत्ती लेके पूरा हम लोगों को लास्ट तक छोड़ने गए, जहाँ पे लास्ट लक्ष्मण झूला था बड़ा सा, उससे क्रॉस करके हम लोगों को अपनी जगह पे आना था। फिर हम लोग वहाँ आए, आग जल रही थी बहुत ज़्यादा, सिकाई करी, हाथ पैर सेके और सोने की व्यवस्था उन्होंने कर दी थी। बिस्तर बना था ऊपर, वो बना था पार्ट में, 1 मंजिल 2 मंजिल करके, कि जाओ लेट जाओ सो जाओ वाली बात थी, क्योंकि वहाँ कोई होटल वगैरह तो था नहीं। तो हम लोग वैसे ही गए और जाके सोए। तो यमुनोत्री माता का ऐसा रास्ता रहा। दूसरा, ये गंगोत्री माँ। गंगोत्री में तो खैर चढ़ाई बिल्कुल नहीं है। संध्या आरती देखने वाली होती है, बहुत सुंदर, और चढ़ाई ना होने की वजह से, लेकिन ठंडक में कोई कमी नहीं होती। बहुत सर्दी, बहुत सर्दी, इतनी ज़्यादा कि पूछिए ना। लेकिन हम लोग वहाँ से भी गोमुख की चढ़ाई का प्लान कर लिया। 18 किलोमीटर ऊपर की चढ़ाई गोमुख की थी, जो हम लोग उसका प्लान बना लिए गोमुख जाने के लिए। तो साथ में एक अंकल जी भी गए। हमने पहले पार्ट में भी थोड़ा इसका जिक्र किया है गोमुख का, कि रास्ते में भोजपत्र के पेड़ थे, कि भोजपत्र में छाल जैसी उतर के और पूरी उड़ रही थी, ऐसे वहाँ भोजपत्र। और यहाँ ज़रा सा टुकड़ा खरीदो तो पैसा दो, क्योंकि वहीं से तो आता है इतनी दूर से। हम लोग ऊपर पूरा चढ़ाई चढ़ के गए, गाइड साथ में ले गए, उसको चाय नाश्ता पैसे सब दिए और पूरी चढ़ाई चढ़ के गए। तो वहाँ था क्या, कुछ नहीं, मंदिर भी नहीं था, केवल एक किनारे झंडा लगा था लाल, बस। बर्फ़ के पहाड़ थे, गाय के मुख के आकार की बर्फ़ के पहाड़ थे। वहीं पे बस जाओ, बैठो, देखो, पूजा करो। लोग ज़्यादातर दर्शन का रहता है कि वहाँ का जाओ, देखो नज़ारा कितना अलग है। और इतना साफ़ पानी, इतना साफ़ पानी, बिल्कुल सफ़ेद वहाँ से निकल रहा था। ये तो यहाँ नीचे आते आते सब गंदा हो जाता है। और यमुनोत्री में हरा पानी था, जो यमुनोत्री से यमुना जी निकली हैं,
तो बिल्कुल हरा पानी था, और गंगोत्री से गंगा जी निकली हैं तो बिल्कुल सफ़ेद पानी था। इतना साफ जल था कि क्या कहा जाए। फिर हम लोग वहाँ से लौटे तो वो अंकल जी फ़ॉरेन वारेन घूमे थे, हमको बहुत आइडिया था। रास्ते में हम लोगों को बताते चल रहे थे कि अगर कहीं ठन ठन आवाज़ आए पहाड़ों पे तो सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इसका मतलब है कि कोई पहाड़ का टुकड़ा आ रहा है टकराता हुआ। और उसके ऊपर वो हिरन जैसे जानवर दौड़ रहे थे पहाड़ों पे, जैसे हिरन होता है उस तरीके का, लेकिन कलर उसका बिल्कुल पहाड़ के कलर का था। अगर देखो भी तो नहीं समझ में आ रहा था, उसकी आवाज़ से बस देखो उस आवाज़ की तरफ तो वो दिखाई पड़ रहा था, सीटी जैसी आवाज़ थी, लग रहा था बहुत तेज़ सीटी बज रही है। और देखो तो वो हिरन जैसा जानवर था छोटा पहाड़ों पे। तो जब ये ऊपर दौड़ते हैं तो पहाड़ के टुकड़े गिरते हैं, अगर पहाड़ तो छोटा टुकड़ा भी टकरा गया तो हमारा तो काम हो जाएगा। ये बता ही रहे थे, तो कह रहे थे जब ऐसा हो तो कोई बड़ा पहाड़ हो कुछ हो तो उसके आड़ में हो जाना चाहिए बचने के लिए। इतना वो बता ही रहे थे कि आवाज़ आने लगी ठन ठन की। हम थे, हमारी फ्रेंड थी पूनम, तो तुरंत उन्होंने धक्का दिया हम लोगों को और खुद भी उसी पहाड़ के नीचे आ गए। अब वो पहाड़ जो टुकड़ा आ रहा था वो उसी पत्थर से टकराया और जाके नीचे झरने में गिर गया, बहुत गहरा नीचे खाई में गिर गया जाके। फिर हम लोग आए तो होटल में रुके आके, होटल एक ही था बीच में, और उसी में आके रुक गए क्योंकि पूरा नीचे तक आना मुमकिन नहीं था। रात हो गई थी और बर्फ़ तो बराबर गिर रही थी, जैसे बूंदें गिरती हैं वैसे बर्फ़ गिर रही थी। तो हम लोग उतार के शॉल झाड़ देते थे फिर ओढ़ लेते थे। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई रात हुई तो बर्फ़ बरसात की तरह बरसने लगी, बहुत तेज़ बर्फ़ ही बरस रही थी, पानी नहीं था। तो जल्दी से हम लोग आके उस होटल में रुके, और शीशे लगे थे, सब शीशे से पूरा नज़ारा दिख रहा था बाहर का बर्फ़ वाला, और पूरा गर्म था क्योंकि शीशों से सब बंद था। अंदर बहुत तेज़ तेज़ मतलब आग जल रही थी, इधर खाना आलू का पराठा ये सब। तो जो साथ में अंकल जी गए थे उन्होंने सूप का ऑर्डर दिया, कहा इतनी सर्दी में सबसे पहले सूप पीना चाहिए। तो जो अनुभव बताता है बड़ों का वो हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो उन्होंने जब सूप ऑर्डर किया हम सब ने सूप पिया, थोड़ा ठीक लगा। फिर वहीं एक फॉरेनर मिली एवा मारिया, तो हम लोग खाते क्या हैं, यहाँ से लेके गए क्या नमकीन खुरमे हैं तो मीठे खुरमे हैं तो लड्डू है ये सब। अब उन लोगों के पास क्या था, एक बैग था उसमें काजू बादाम ये सब भरा था। उसी बैग को खोला उन्होंने, जो एवा मारिया फॉरेनर थी, बैग को खोल के अपना सामान तकिया के जैसे नीचे किया और उसी बैग के अंदर घुस गई, लेट गई। आज से 30-31 साल पहले की बात, उसी के अंदर होके वो लेट गई। और हम लोग चाय इतनी ज़्यादा पीते हैं, वो लोग कोल्ड ड्रिंक। इसका कारण है चाय पीने से जाड़ा और ज़्यादा लगता है, और जब कोल्ड ड्रिंक पी लो तो जाड़ा कम लगता है। इसका तरीका ये है। पर हम लोग क्या है, चाय पे चाय पिए जा रहे थे। तो उनसे भी थोड़ी बातचीत हुई, उन्हीं अंकल जी के माध्यम से हम लोगों ने बात की और फ़ोटो सेल्फी ली उनके साथ, एवा मारिया के साथ। फिर रात बीत गई, सवेरा हुआ, हम लोग फिर नीचे आ गए गंगोत्री में। अंकल जी चले गए, हम लोग अपने रास्ते होके गंगोत्री से फिर आए केदारनाथ के लिए। कवन तो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाई, लागनौ रूप देश जदपि कहो शिव बार बहु, लो बोले भी हंस महेश, हरि माया बल जान जिय। कवन तो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी ने के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो, तब लगी बैठी आऊँ बट छाई, जब लग तुम नहीं हो मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह ब्रह्मारी, करूँ जो सो जतन विवेक विचारी।
चली सती से हो आय सुपाई, करें विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोर्यो कहीं न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। वही है सोई जो राम रचिरा का, को करी तर्क बढ़ा वही साखा, हस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, पुनि पुनि हृदय विचार कर सीता कर रूप, आगे हुई चल पंथ ते जय आवत नरभूप। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उसी मार्ग की ओर होकर चली जिधर से सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दी उमा कृतवेशा चकित भई, ब्रह्मदय विषेका कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने सुस्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाई मिटाई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब सुख देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती की जहाँ तहु दुराहु देखहु, नारी सुबाहु प्रभाहु, निज माया बल दैव कहानी, बोले भी हसी राम मृदवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, कहो बहुरी कहाँ ब्रश केतु, विभिन्न कील फिरों के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और फिर पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि ब्रश केतु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, राम वचन मृद गूढ़ सुनी उपजाति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री रामचंद्र जी के कोमल और हास्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतरु अब देहूं कहा, और उपजाति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और उनके अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। वो सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछ प्रकट जनावा, सती जी कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री बाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय स्वरूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृति स्थित हो जाए। फिर चितुआ पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर वेशा, जहाँ चित वहीं था प्रभु आसीना, से वहीं सिद्धि मुनि प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखते उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचरुतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु ने कहा, अमित प्रभाव एकते एका, बंधत चरण करत प्रभु सेवा, विधि देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
सती विधात्री इंदिरा देखी अमी तनु, जय जय देव वेश आजादि सुर, ते ते तन अनुरूप कवन सुभाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। उन्होंने गिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी, जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता हैं उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ दिखी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।